देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गापुर को मिली हरित सौगात। मुख्यमंत्री ने सीएनजी सरकारी बसों का किया वर्चुअल उद्घाटन। एसआईआर के विरोध में समुद्रगढ़ में रेल रोको आंदोलन। हावड़ा कटवा लोकल हुई प्रभावित। पांडेश्वर सेंट्रल इलाके में विकास की गूंज। एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन। कैंसर पीड़ित का घर टूटने के आरोप पर सियासी घमासान। अर्जुनपुर में डीवीसी कार्रवाई से फैला तनाव। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी को दुर्गापुर कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को 13 इको फ्रेंडली सीएनजी सरकारी बसों का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये बसें दुर्गापुर डिपो से संचालित होंगी। उद्घाटन समारोह साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस स्टैंड दुर्गापुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, एसबीएसटीसी चेयरमैन सुभाष मंडल, जिला मजिस्ट्रेट पन्नावलम एस, एडीडीडीए चेयरमैन कवि दत्ता, एसडीएम सुमन विश्वास सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। एसबीएसटीसी के अनुसार ये बसें दुर्गापुर से कोलकाता, दुर्गापुर से बहरामपुर समेत विभिन्न महत्वपूर्ण रूटों पर चलेंगी। नई बस सेवा से दुर्गापुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। पूर्व बर्धमान के समुद्रगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। बिना शर्त सभी भारतीय नागरिकों को एसआईआर में शामिल करने, पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज नामों को यथावत रखने और एसआईआर के नाम पर आम जनता को परेशान न किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को समुद्रगढ़ में रेल रोको आंदोलन किया गया। स्थानीय नागरिकों के साथ साथ इलाके के विभिन्न सामाजिक संगठनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समुद्रगढ़ स्टेशन से सटे पारुल डांगा रेल फाटक के पास विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। आंदोलन के दौरान आक्रोशित लोगों ने सीआरपी और आरपीएफ के बैरियर को पार करते हुए रेल लाइन पर उतरकर डाउन हावड़ा कटवा लोकल ट्रेन को रोक दिया। बाद में जीआरपी और आरपीएफ के हस्तक्षेप के बाद ट्रेन का परिचालन दोबारा बहाल हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कालना जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने रेल अवरोध समाप्त कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। शुक्रवार को पांडेश्वर विधानसभा के सेंट्रल इलाके में एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 वर्षों के विकास कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हुआ, तो दूसरी ओर क्षेत्र में नए विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। विकास पांचाली के तहत मोहल्ला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई और लोगों की समस्याओं व जरूरतों को भी सुना गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष जमुना धीवर की पहल पर आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान पांडेश्वर के माइनिंग क्षेत्र में विकास कार्यों की नई शुरुआत की गई, जिसके इलाके में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। मानुष 10.5 कोटी मानुष जो पश्चिम बांग्लादेशে बसबास करे सबाई तो धरो तृणमूल कांग्रेस नয়, কিছু তো সাধারণ মানুষ আছে
কিছু অন্য দলের রাজনীতি আছে আজ, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসকে শুধু সুযোগ সুবিধা দেবো। সমস্ত রাজনীতি দল, লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে, কন্যাশ্রী থেকে, রূপশ্রী থেকে, যুবশ্রী থেকে, সমস্ত দিদির যে 74-75 প্রকল্প সমস্ত মানুষ কিন্তু বাংলা পাচ্ছে। আগামী 2026 নির্বাচনে আমাদের ভরসা বিশ্বাস দলকে জিতিয়ে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত। दुर्गापुर के अर्जुनपुर स्थित डीवीसी के डीटीपीएस क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर तनाव फैल गया। नई यूनिट और अस्पताल निर्माण के लिए चलाए गए अभियान के दौरान स्थानीय निवासी चाइना बाउरी का टाइल्स वाला घर तोड़े जाने का आरोप है। तृणमूल कांग्रेस ने कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए कहा कि चाइना बाउरी कैंसर पीड़ित है, फिर भी मानवीय पहलू को नजरअंदाज किया गया। पूर्व पार्षद अरविंद नंदी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं डीवीसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कई नोटिसें देने के बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए नियम के तहत कार्रवाई की गई है। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। দরজা ভেঙে আমাকে টেনে হিচড়ে বাইরে বের করে ছুড়ে দিয়েছে। কারা? ওই রাজু বুটের লোক, সিকিউরিটি রাজু বুট। সিকিউরিটি রাজু বুটের লোক, সিকিউরিটি রাজু বুটের লোক। সপোস্টে ছিল মুদি, রাজু বুট কে? মুদি। রাজু বুট কে? রাজু বুট উড়সার কি করে উনি? কন্ট্রাক্টর ইনচার্জ। আচ্ছা, পার্টিও করেন? হ্যাঁ, বলছি যে পার্টিকে ডাকবি ডাকো। ও কি পার্টি করে উনি? কি পার্টি করে? তৃণমূল হয়তো। আচ্ছা, তো তারপরে এসে কি আর বললো? অঙ্গদপুরের ওই বোম্বা সেনের লোক কন্ট্রাক্টর হ্যাঁ, কি করলো এসে? এসে আমাকে টেনে হিচড়ে বাইরে ছুড়ে দিল। এদেরকে 3 বাপ্পিটাকে বেঁধে রেখেছে, 50-60 জন লোক, কোনো লেডিস পুলিশ আসেনি। আমার ঘরে শোনা ছিল এবং ওর ডকুমেন্টস, ওই কি জন্য সিকিউরিটি আছে ইনচার্জ কি রাজু বুট, ওর লোক, ওর নেতৃত্বে আমরা বলছি, ওরা বলছে জন পার্টিকে ডাকবি ডাক। রাজু বুট তো পার্টি করে। কি পার্টি করে আমি জানি না, কিন্তু আমরা বলছি দেখুন আমাদেরকে পাড়া দিকে যেতে দেন। বলছে তোদের জন পার্টিকে ডাকবি ডাক, জন বাবাকে ডাকবি ডাক, এরকম ডাইরেক্ট মুখের সামনে। এবং ওর সঙ্গে অমিত মোদি আছে এবং প্লাস আরও ওই বোম্বা সেনেরও লোক ছিল, মানে 50-60 জন লোক। আমরা তো এবারে অন্ধকারে চিনতে পারছি না। ঘর মর ভেঙে ঢুকে হঠাৎ করে সোনা দানা টাকা পয়সা লুটপাট করে, ল্যাপটপ যা কিছু আছে লুটপাট করে নিয়ে আমার বউকে বের করে একদম এখানে যাচ্ছে তাই অবস্থায় আমাদেরকে তো ধরে নিয়েছে। 50-60 জনের জায়গায় 3 জন কিছু করতে পারবো? 3-3টে ফোন ছিল, না ফোন পাচ্ছি, না এদিকে ল্যাপটপ, না আরও অন্য কিছু, শোনাও নাই। রাত্রেবেলায় এমন কোন সংস্থা আছে যে রাত্রেবেলায় মানে ঘর ভাঙার নাম করে ডাকাতি করা এবং রাত্রেবেলায় এসে ঘর ভাঙা, মানে এটা কোনোদিন আজ পর্যন্ত দেখেছেন? ভারতের ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি। আজকে সেই জিনিস ডিবিসি ঘটালো, ডিবিসির মতো একটা সংস্থা ঘটালো। কয়েকজন স্বার্থপর এবং কয়েকজন কন্ট্রাক্টর পয়সার লোভে রাতারাতি কতগুলো রুগী মানুষকে বাইরে ফেলে এবং যে অত্যাচার আজকে ঘটালো, এই অত্যাচার ডিবিসির সাথে গ্রামের মানুষ বহুত ডিফারেন্স তৈরি হবে। এবং এই আন্দোলন যদি ডিবিসি তাড়াতাড়ি ঠিক না করে, আর প্রশাসনকে আমরা একটু পরে এফআইআর করব, প্রশাসন যদি এই অমানবিক ঘটনা যদি এফআইআর যদি ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে এই আন্দোলন একে গোটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সব গ্রামে ছড়িয়ে যাবে এবং তার জন্য ডিবিসি কর্তৃপক্ষ দায়ী হবে। शादी का झांसा देकर महिला के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने वाले ओमरेश कुमार मंडल को दुर्गापुर उप जिला कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को शादी का वादा करके कई सालों तक उसका विश्वास जीता और उसके साथ संबंध बनाए। बाद में आरोपी ने लगातार बहाने बनाकर शादी से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पीड़िता ने 2020 में अंडाल पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। लंबी सुनवाई और सबूतों, दस्तावेजों तथा दोनों पक्षों के बयानों की जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई है। মামলা হয়েছিল 376 2020-তে। একটা মহিলা কেস করেছিলেন, ওনার উপরে এটার মধ্যে ছিল যে ওনার বিবাহর জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাট আফটার গেট ফিজিক্যাল
উনি বিয়ে করার থেকে উনি পিছিয়ে যান, তারপরে উনি এই স্টেপটা নিতে উনি বাধ্য হন। আজকে সেটার জাজমেন্ট হলো সেই কেসটা। আসামি অলরেডি বেলে ছিল, এখন লার্নেড কোর্ট এরই যে ফার্স্ট ট্র্যাক ওটা 10 বছরের জন্য ওনাকে শাস্তি দিয়েছেন, আর 1 ইয়ার কম্পেনসেশন। যদি উনি 50,000 টাকা কম্পেনসেশন না দেন তাহলে 1 বছরের পানিশমেন্ট ওনাকে অ্যাড করে দেবেন, টোটাল 11 বছর হয়ে যাবে। पूर्व बर्धमान जिले के भटार के रामपुर गांव की श्रेष्ठा गुप्ता ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में देश भर की 172 प्रतिभागियों के बीच तीसरा स्थान हासिल किया। कक्षा 11 की छात्रा और पढ़ाई में भी अव्वल श्रेष्ठा ने यह प्रतियोगिता राजस्थान के जयपुर में 6 से 8 जनवरी को आयोजित की गई। स्कूल के साथ साथ मॉडल बनने का सपना पूरा करने की दिशा में यह उनकी बड़ी उपलब्धि है। श्रेष्ठा की मां स्वप्ना गुप्ता ने बताया कि पहले प्रतियोगिता ऑनलाइन और फिर कोलकाता में हुई, जबकि फाइनल जयपुर में हुआ। पूरे गांव और भटार क्षेत्र में उनकी इस सफलता को लेकर खुशी है। श्रेष्ठा ने कहा कि सभी के आशीर्वाद से वह भविष्य में मिस इंडिया बनने का सपना पूरा करना चाहती हैं। এজেন্ট হয়, আমি ওখানে পার্টিসিপেট করতে গেছিলাম। কোথায় হয়েছিল? ওইটা হয়েছিল জয়পুর, রাজস্থান। সেখানে মানে কততম স্থান অধিকার করেছিলেন? সেখানে আমি 3rd হয়েছি। তো এই ইচ্ছা কবে থেকে তোমার? এই ইচ্ছা আমার একদম ছোটবেলা থেকে আছে। আমি যখন ফোনে দেখতাম যে মিস ইন্ডিয়া, মিস ইউনিভার্সের মতো পেজেন্ট যেরকম হয়, ওইগুলো দেখতাম, দিয়ে ভাবতাম যে যদি আমার এটা প্যাশন হতে পারে তাহলে আমি এটা ট্রাই করেই দেখি। যখন দেখলাম জুনিয়র মিস ইন্ডিয়ার মতো একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম এসছে আমাদের বয়সের মেয়েদের জন্য, তো আমি তখন দেখলাম অডিশনটা দিয়েই দিই, যেহেতু কলকাতার মতো এত বড় সিটিতে হচ্ছে। ওখানে অডিশন দিয়ে আমাদেরকে টপ ফাইনালিস্ট আমি তখন সিলেক্ট হয়েছিলাম, এবং সেখান থেকে আমাদের রাজস্থান জয়পুরে গ্র্যান্ড ফিনালে ওটা হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। ভালো লাগছে, মেয়ের এটা প্রথম একটা অ্যাচিভমেন্ট, এত বড় জায়গায় গিয়ে ও পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করেছে ন্যাশনাল লেভেলে। আমরা খুব খুশি, মেয়ের এই অ্যাচিভমেন্টের সাফল্যে আমরা খুব খুশি। তো কিভাবে জানতে পারলেন, বা যারা এখন এই ধরনের ইচ্ছা রয়েছে তাদের সম্বন্ধে কি বলবেন? এই ধরনের কর্মসূচিতে যদি যায়। প্রথম কথা যে আমরা জানতামই না যে বাচ্চাদের জন্য এরকম একটা কম্পিটিশন হয়। সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু যখন জানতে পারি, আমার মেয়ের ছোটো থেকেই একটু ইচ্ছে ছিল এই মডেলিং লাইনে বা গ্ল্যামার লাইনে নিজেকে একটুখানি মানে কি বলছে এটাকে বলে ট্রাই করার জন্য। তো আমরা তখন ওকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এটা শুরু করি। জানতে পারি যে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন হয়, সেখান থেকে রেজিস্ট্রেশন করানোর পর অনলাইনে একটা ইন্টারভিউ হয়, সেখানে যখন ওকে সিলেক্ট করা হয় আবার ওকে কলকাতার অডিশনের। पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। काक्सा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ईडी के खिलाफ कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से उसे करारा झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम खाली हाथ लौट आई। डॉक्टर मजुमदार ने कहा कि सरकार ने देश के नामचीन वकीलों को नियुक्त किया, एक ओर कपिल सिब्बल और दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक दिन की पेशी के लिए लाखों रुपए लेते हैं। एक वकील को राज्य सरकार ने रखा, जबकि दूसरे को तृणमूल कांग्रेस ने। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला तृणमूल के लिए एक जोरदार झटका है। एसआईआर को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बोलते हुए डॉक्टर मजुमदार ने कहा कि राज्य के कुछ चुनिंदा इलाकों में ही हिंसा, तोड़फोड़ और आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। सबसे अधिक आंदोलन चोपड़ा में हो रहा है। সে স্বয়ংশাসিত সংস্থা, আমরা বলতে পারি না। এসআর নিয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে, রাস্তা অবরোধ ভাঙচুর চলছে। দেখুন এই ভাঙচুরগুলো কোথায় হচ্ছে তাহলেই বুঝতে পারবেন কারণটা কি হয়েছে। চোপড়া, হামিদুল ওখানে বিধায়ক আছে, 70% হিন্দু, 70% জনসংখ্যা মুসলিম, 30%-এর কাছাকাছি হিন্দু। গতকাল গণ্ডগোল হয়েছে ফারাক্কাতে। ফারাক্কাতে 50%-এর বেশি মুসলিম জনসংখ্যা ফারাক্কা বিধানসভায়, আর 50%-এর নিচে হচ্ছে হিন্দু জনসংখ্যা। আজকে লালগোলাতেও ঘটনা ঘটেছে, লালগোলাতেও প্রায় 50%-এর কাছাকাছি মুসলিম জনসংখ্যা। বুঝতেই পারছেন কেন হচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য, সে হামিদুল হোক বা রফিকুল হোক, সবার উদ্দেশ্য এক,
সেটা হচ্ছে যেন তেন প্রকারের বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী যারা, তাদের নামটা তাদেরকে ভোটার লিস্টে রাখতেই হবে। কেন? উদ্দেশ্য কি ভোটে জেতা? না, ভোটে জেতা শুধু উদ্দেশ্য নয়। তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম ওদের কোনো যায় আসে না। ওদের একটাই কথা, সেটা হচ্ছে এই রাজ্যকে তারা ইসলামিক স্টেট বানাতে চায়, অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করতে চায়। তার জন্য করছে। নির্বাচন কমিশনের উচিত এদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। ওখানে সেন্ট্রাল বাহিনীকে দাঁড় করানো উচিত, হাতে লাঠি দিয়ে বলা উচিত, যে আসবে ভাঙচুর করতে পেছন লাল করে বাড়ি পাঠিয়ে देওয়া उचित। हावड़ा सरायघाट जसवार रूट पर चलने वाली सरायघाट एक्सप्रेस में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जोग्राम स्टेशन के पास ट्रेन के पिछले पहिए से अचानक धुआं निकलता देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत जोग्राम स्टेशन पर रोक दिया। धुआं उठते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी अनहोनी की आशंका से घबराए यात्री जल्दबाजी में कोच से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। तकनीकी टीम ने जांच के दौरान गैस सिलेंडर की मदद से पहिए से उठ रहे धुएं पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर सरायघाट एक्सप्रेस को दोपहर से शाम तक जोग्राम स्टेशन पर ही खड़ा रखा गया, जिससे यात्रियों को काफी देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आवश्यक जांच और मरम्मत के बाद ट्रेन को सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद सरायघाट एक्सप्रेस को उसके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। रेलवे ने स्पष्ट किया कि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।